This call is now being recorded. तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अस्ति होतां समेषां स्वागतं। शेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते तत्र भवन्तः यह दिवसे श्रुतवन्तः प्रातिपदिक संज्ञा विधायके द्वे सूत्रे तेषाम् अर्थः अथ च प्रातिपदिक संज्ञायाः स्वरूपं भवद्भिः अवगतम्। इदानीं ततो अग्रे पाठिष्यते। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते जी गुरुदेव। साधु साधु साधु। अग्रे सूत्रम् आगतं प्रत्ययः। प्रत्ययः इति सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रम् एतद् वर्तते। अर्थात् अस्मादेव सूत्रात् अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य प्रारम्भः भवति। अतः प्रारम्भे एव प्रत्ययस्य अधिकारः। प्रत्ययशब्दस्य कः अर्थः इति भवद्भिः तत्र अणुवृत् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र सम्यक् रूपेण ज्ञातः। प्रत्ययशब्दस्य अर्थः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। किसी न किसी प्रकृति से उसका विधान किया जाता है। प्रति उपसर्ग पूर्वक प्रति एति इति प्रत्ययः पचाद्यच। तो इस तरह से प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति होती है। यह प्रत्यय शब्द धातुओं से अर्थ प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्ययों को यहाँ व्याकरण शास्त्र में जाना जाता है। यदि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः तर्हि विधानं तु आदेशानामपि भवति आगमानामपि भवति। तर्हि आदेशाः अपि प्रत्यया भविष्यन्ति आगमाः अपि प्रत्यया भविष्यन्ति। अथ च श्चुत्व ष्टुत्व जस्त्व खर्त्व चर्त्व गुणः वृद्धि पूर्वरूपं पररूपम् इत्येतत् सर्वं विधीयते एव खलु। अतः एतेषामपि प्रत्ययत्वम् आयास्यति। अतः अत्र प्रत्ययशब्दस्य कश्चित् विशेषः अर्थः पारिभाषिकः अर्थः अस्माभिरवश्यं ज्ञातव्यः। प्रत्ययः इति सूत्रम् अधिकारसूत्रं तु वर्तते। तथापि प्रत्यय इति संज्ञात्वेन अधिकारः। प्रत्यय संज्ञा अत्रैव प्रत्यय शब्दस्य यो हि अधिकारः वर्तते तस्मिन् विषये व्याख्याकाराः वदन्ति आपञ्चम परिसमाप्तेरधिकारोऽयम्। अर्थात समग्रे तृतीये अध्याये चतुर्थे अध्याये अथ च पंचमे अध्याये एते त्रयः अध्यायाः
प्रत्ययाध्यायाः उच्यन्ते। अस्य प्रत्ययस्य अधिकारः पंचमाध्याय समाप्तिपर्यन्तं भवति। अतः अत्रैव अस्मिन् अधिकारे एव ये विधीयन्ते तेषामेव प्रत्ययसंज्ञा पारिभाषिकत्वेन तेषामेव प्रत्ययसंज्ञा अत्र प्रत्ययसंज्ञात्वेन अधिकारः इत्येवम् अस्माभिः अस्य सूत्रस्य अभिप्रायविशेषः ज्ञातव्यः। अपरत्र च पुनः इतो अग्रे सूत्रं वर्तते परश्च इति। परश्च सूत्रस्यापि अधिकारः पंचमाध्यायपर्यन्तम् अयमपि तथा। ये प्रत्यया भवन्ति ते परे भवन्ति। तो कस्मात् परे भवन्ति? तर्हि यस्मात् ते विधीयन्ते। गुरुजी बहुपटु, गुरुजी बहुपटु, बहु शब्द तो पूर्व लगता है। हाँ, सत्यम। अतः ये यस्मात् विधीयन्ते, अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में ही बोलता हूं। आप हिंदी की बात कह रहे हैं तो मैं हिंदी में ही आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे पास ये कई बार रिक्वेस्ट आ जाती है कि कृपया हिंदी में ही पढ़ाएं। अच्छी बात है, मुझे तो आपको पदार्थ समझाना है, वैदुष्य की भाषा आपको नहीं समझानी है। विद्वान तो आप अपने आप बन जाएंगे, पहले मूलतः पदार्थ समझिए। तो प्रत्यय पर में हो तो किससे पर में हो? तो जिससे प्रत्ययों का विधान होता है। जिससे प्रत्ययों का विधान होता है वो मूल रूप से या तो प्रातिपदिक होते हैं या फिर धातु होते हैं। धातु से प्रत्ययों का विधान होता है या फिर प्रातिपदिक से प्रत्ययों का विधान होता है। ऐसा हम व्याकरण शास्त्र वाले व्याकरण प्रक्रिया निर्वाह के लिए इस प्रकार से हम व्यवस्था बनाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुच प्रत्यय है, अकच प्रत्यय है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, एक कोई ऐसा प्रत्यय है जो बीच में होता है, और बहुच प्रत्यय है। तो इस बहुच प्रत्यय ये प्रकृति से पूर्व में होता है। तो वहां पर जहां जहां इस प्रकार के प्रत्यय आते हैं, बहुच प्रत्यय है या अकच प्रत्यय है, वहां उन प्रत्ययों के बारे में स्पष्ट निर्देश है कि तुम यहाँ टी से पहले होगे, टे प्राक अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टे, वहां उनका उल्लेख है। और बहुच पुरस्तात्तु है ना, पहले जो है बहुच प्रत्यय पहले होगा। तो ये एक दो प्रत्यय जो विशेष रूप से हैं उनका निर्देश भी उसी विधायक सूत्र में स्पष्ट रूप से है। अतः कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार की संदेह नहीं है। ये एक दो प्रत्यय ऐसे हैं, अपवादभूत प्रत्यय ऐसे हैं, तो वो उनका निर्देश उसी प्रत्यय विधायक सूत्र में भी साथ साथ में दिया गया है। वहां परश्च जैसी स्थिति सामान्यतया प्रत्यय पर में होते हैं, यह प्रत्यय परश्च इन दोनों सूत्रों के अधिकार सूत्र होने के कारण सभी प्रत्ययों के बारे में ऐसा है। चाहे वो समासांत प्रत्यय हो, चाहे स्त्री प्रत्यय हो, टाप डाप टाप, ये जो स्त्री प्रत्यय हैं, ये स्त्री प्रत्यय भी
तद्धित प्रत्यय ही कहलाते हैं, तद्धिता के अधिकार में आते हैं, चाहे तद्धित प्रत्यय हो, चाहे कृत प्रत्यय हो, और चाहे सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, या फिर एक प्रत्यय होता है विकरण रूप में, सप विकरण है, लुक विकरण है, स्यन है, और कुछ प्रत्यय आप जाएंगे वहां जब ण्यंत यंगंत यंगलुगंत सन्नंत आदि रूप बनाते हैं तो वहां भी प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से प्रत्ययों का बहुत ही कम से कम 3 अध्यायों में निरूपण किया है। भगवान पाणिनि ने तीसरे अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय और 5वें अध्याय तक प्रत्ययों का, क्योंकि सारे शब्दों की निष्पत्ति, सभी शब्द जो है इन्हीं प्रत्ययों से बनाए जाते हैं। अतः इन 3 अध्याय में, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उनमें 3 अध्याय तो ये प्रत्ययों में ही हैं। कुछ प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, कुछ प्रत्यय धातु से होते हैं। तो ये बात आप यहां जान लीजिए कि सबसे पहले भगवान पाणिनि ने धातु से, धातु सूत्र का अधिकार भी यहां तृतीय अध्याय में आता है, तो धातु से पहले प्रत्ययों का विधान, तो वो प्रत्यय जो है वो तिंग प्रत्यय है अथवा कृत प्रत्यय हैं जो धातु से होते हैं, और जो धातु से नहीं होते हैं वो प्रत्यय चौथे अध्याय से प्रारंभ होते हैं। चौथा और 5वां, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय ये प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय हैं, और पूरा तीसरा अध्याय ये धातु से होने वाले प्रत्यय हैं। इससे हम ये मानते हैं कि भगवान पाणिनि ने सबसे पहले धातु के शब्दों के, धातु से उत्पन्न होने वाले जितने भी शब्द हैं उनमें प्रत्ययों का निरूपण सबसे पहले उन्हीं प्रत्ययों का निरूपण किया जो मूल प्रकृति धातु है उससे होते हैं। तो तीसरे अध्याय में ये सारे कृदतिंग और तिप्तसजी आदि जो प्रत्यय हैं, नीच क्यच काम्य इत्यादि जो भी हैं, इन सब का निरूपण इन्होंने तीसरे अध्याय में किया। और पहले किया सर्वे शब्दा धातुजमाहो, धातु ही मूल में है। वास्तव में देखा जाए प्रातिपदिक के मूल में भी धातु है। क्यों पहले धातु का निरूपण किया अष्टाध्यायी में? धातु और प्रत्यय का निरूपण सबसे पहले क्यों किया? क्योंकि प्रातिपदिक के मूल में भी धातु ही है। जितने भी कृदंत हैं वो सब प्रातिपदिक हैं, तो वो सब धातु से ही बनते हैं। तो इन सब की प्रक्रिया के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, और बहुत ही सोच समझ करके ऋषि की दृष्टि, वह आर्ष दृष्टि जो भूत भविष्यत और वर्तमान को प्रत्यक्ष के रूप में देखती है। अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते, आचार्य भर्तृहरि ने ऐसे उन ऋषियों के ज्ञान को अतीत और अनागत सब कुछ प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता था उनको। हम लोग तो उनके बताए हुए सूत्रों के कारण लक्षणिक चक्षुष्क हैं। खैर अन्य देतक, यहां अब सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में आ जाइए। सिद्धांत कौमुदी में इन दोनों सूत्रों का उल्लेख यहां किया गया है, और इनका उल्लेख करने के बाद सीधे सूत्र लाते हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात्। यहां धातु का निरूपण अभीष्ट नहीं है, यह सिद्धांत कौमुदी का एक स्वरूप है। तो वो सबसे पहले यहाँ प्रातिपदिक शब्दों को लाते हैं और शुभ विभक्तियों को निरूपण करेंगे, शुभ प्रत्ययों का निरूपण यहाँ करेंगे। वह तीसरा अध्याय वाला जो क्रम है जो भगवान पाणिनि ने दिखाया, तो उसको यहाँ नहीं न ला करके सीधा चौथे और 5वें अध्याय की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
यह इसलिए किया गया है क्योंकि यह सरल है। बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रारंभिक रूप में सरलतया बोध हो, और भी आचार्य की दृष्टि हो सकती है, अन्य भी न हो सकती है। केवलम गुरुजी, न केवलम उद्देश्य विधेय का चिंता भी रखा है वो मन में, क्योंकि मान लीजिए क्रिया तो विधेय होता है ना, उद्देश्य का पहले जो जानना चाहिए, इसीलिए वो हमारा, हम लोगों का सुविधा ही किया, क्योंकि वो विधेय बाद में होगा, पहले तो उद्देश्य का जान, इसीलिए ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मान लीजिए, ये मेरा निवेदन है। साधु साधु। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र को लाते हैं तत्काल। यहाँ ला सकते थे, धातु सूत्र को ला सकते थे, पर धातुओं का निरूपण उन्हें यहाँ अभीष्ट नहीं है ग्रंथकार को, और सीधा प्रातिपदिक वाली स्थिति को लाते हैं। अब हम ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र पर विचार विमर्श करते हैं। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र में नीच, आपच और प्रातिपदिकम च एतेषां समाहार द्वंद्वः ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययाः परे स्युः, यह अर्थ अपने आप आ जाएगा। यह सूत्र भी अधिकार सूत्र है। इस सूत्र का भी अधिकार चलता है पंचम परिसमाप्तेः अधिकारः। यह चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। तो चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है। तो जितने भी चौथे अध्याय में जितने भी प्रत्यय होंगे और पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय होंगे वो सब प्रातिपदिक से होंगे, यह कहने का अभिप्राय है। और बचता है तीसरा अध्याय, वो धातु सूत्र के अधिकार में आता है। धातु सूत्र का अधिकार करके वहां तिगंत और कृदंत प्रत्ययों का, तिंग और कृत प्रत्ययों का निरूपण वहां किया जाता है। तो यहां सबसे पहले आपंचम परिसमाप्तिर अधिकारः, चौथा अध्याय यहां से प्रारंभ होता है या प्रातिपदिकात सूत्र से, और पंचम अध्याय पर्यंत, समाप्ति पर्यंत इस प्रातिपदिक का अधिकार चलता है। जितने भी प्रत्यय होते हैं सब प्रातिपदिक से होते हैं। ये अष्टाध्यायी का जो क्रम है। अब हम इस पर विचार विमर्श करते हैं कि ज्ञाप प्रातिपदिकात का क्या अर्थ है। तो नीच, आपच, प्रातिपदिकम च एतेषां समाहारः ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात, ये एक पदात्मक सूत्र है, इसमें एक ही पद है। अब यहां नी से, नी प्रत्यय है और आप भी प्रत्यय है। नी से हम यहां पर नी, नीस, नीन, और आप से हम आप, डाप, चाप, टाप, डाप, चाप, इन प्रत्ययों का, स्त्री प्रत्ययों का बोध करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्या, तो हम नी का अर्थ कर देंगे न्यंत, न्यंतात, और आप का अर्थ कर देंगे आवंतात। तो न्यंतात, आवंतात और प्रातिपदिकात, स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। अब यहां पर यह देखना है, आचार्य भगवान पाणिनि के मत में स्वादि प्रत्ययों का विधान स्वतंत्र रूप से न्यंत से किया गया है, आवंत से किया गया है और प्रातिपदिकों से किया गया है। तो न्यंतों से आप देखिए, न्यंतों से जो स्वादियों का विधान है, न्यंत की प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। आवंत की प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तभी तो वो दोनों को अलग से ग्रहण करते हैं।
और प्रातिपदिक को अलग ग्रहण करते हैं। हमने अभी समास करके आपको बतलाया कि एतेषाम समाहारः, एतेषाम केषाम, तो स्वतंत्र रूप से ण्यंत शब्द स्वरूप, आवंत शब्द स्वरूप और प्रातिपदिक शब्द स्वरूप, यहाँ सूत्रकार भगवान पाणिनि ये स्पष्ट करना चाहते हैं गुरुदेव, जो ये लिंग है, लिंग बोधक प्रत्यय है, लिंग को वो प्रातिपदिक के अंतर्गत लाना नहीं चाह रहे। थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टि बना लेते हैं। गुरुदेव एक वो जो उरु प्रत्यय होता है, वो गंघोरुहु शफोरुहु, हाँ, होने दो। तो उसका इसमें कैसे ग्रहण होगा? और ज्ञान ऊन ताबंत प्रत्यय आप आप है। आप और गिस गिन ये सब तो हो गया, गिप गिस गिन, लेकिन वो भी तो स्त्री प्रत्यांत है, जंघोरु शफोरु बनता है, उसका तो कैसे ग्रहण? तदिता के अधिकार में आते हैं। आप स्त्री प्रत्यय में केवल यूनस्ती को, ती प्रत्यय को छोड़ करके सारे प्रत्यय जो हैं तदिता के अधिकार में आते हैं। तो वो चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे मन में एक चर्चा आ रही थी, वो चर्चा थोड़ा सा मैं कर देता हूं, फिर मैं आपके प्रश्नों का हम समाधान करेंगे। आपको 9:40 के बाद प्रश्न पूछने का, प्रश्न काल का समय दिया जाएगा। तो आप उस समय आप प्रश्न पूछिए और समाधान किया जाएगा। पहले आप मेरे विचार को थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि प्रातिपदिक के अंदर, प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक के अंदर लिंग, संख्या, कारक, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, ये पंचकम प्रातिपदिकार्थ है, पक्ष चलता है। तो प्रातिपदिक के अंदर ही लिंग भी आ जाता है। अच्छा देखिए, भगवान पाणिनि के मत में उन्होंने यहां पर स्वतंत्र रूप से लिंग बोधक प्रत्येक से सूत्पत्ति का विधान स्वतंत्र रूप से किया है प्रिय सूत्र में। और जब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जब ये सूत्र आता है, तो वहां पर भी वो लिंग को अलग स्वतंत्र रूप से अलग से वहां प्रथमा विधायक सूत्र में लिंग का अलग से बोध कर, अलग से ग्रहण करते हैं। अर्थात लिंग को वो प्रातिपदिक के अंतर्गत नहीं लाना चाह रहे हैं। लिंग को वो प्रातिपदिक अर्थ के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनके सूत्र के प्रणयन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि महाभाष्य आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, क्योंकि पाणिनि सूत्रों का समग्र अभिप्राय वेत्ता एक ही आचार्य हुए हैं, भगवान पतंजलि। भगवान पतंजलि ने जो कह दिया वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। बस उन्होंने जो कह दिया उसको हमें हृदय से स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वही तीनों मुनियों में सबसे उत्तर मुनि वही हैं। उनकी बात को हम प्रामाणिक के रूप में मानते हैं। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। अब आप देखिए, भगवान भाष्यकार यहां पर चर्चा करते हैं खूब न्याय प्रातिपदिकार्थ सूत्र पर भगवान भाष्यकार के मत से पहले थोड़ा भगवान पाणिनि के मत में, क्योंकि पूर्ववर्ती रहे हैं, भगवान पाणिनि ने क्या सोच करके ये सूत्र बनाए। यहां न्याय प्रातिपदिकार्थ सूत्र में प्रातिपदिक को अलग ग्रहण करते हैं और लिंग बोधक प्रत्ययों को अलग से ग्रहण कर रहे हैं, और उनसे सूत्पत्ति नियंतों से, आवंतों से, लिंग बोधक प्रत्ययों से, प्रत्यांत शब्दों से, लिंग बोधक प्रत्यांत शब्दों से सूत्पत्ति स्वतंत्र रूप से करना चाह रहे हैं, और प्रातिपदिक को स्वतंत्र रूप से करना चाह रहे हैं। दोनों से स्वतंत्र रूप से सूत्पत्ति का विधान उनके मत में यहां दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, जब आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे, प्रथमा का विधान करने वाला जो सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वहां पर भी आप जाएंगे तो लिंग ग्रहण अलग से करते हैं।
प्रथमा का विधान लिंग बोधक शब्दों से स्वतंत्र रूप से प्रथमा होती है, ऐसा उनके मत से प्रतीत होता है। पर देखिए, भगवान भाष्यकार आ गए, पतंजलि ने बहुत ही उन सूत्रों की व्याख्या बड़े ही प्रामाणिक तरीके से, बड़े ही सोच समझ करके उसी पाणिनि व्याकरण के सूत्रों को बहुत विस्तार से समझाया है। वह भाष्य ही नहीं किया, महाभाष्य किया है। और कहीं छूट भी गया, कुछ रह भी गया, तो उसको भी भाष्यष्टि के माध्यम से, वार्तिक के माध्यम से कह दिया और उसको विस्तृत रूप दे दिया, समग्र रूप दे दिया भगवान पाणिनि के व्याकरण को। तो अब यहां पर हम विचार विमर्श करते हैं कि यहां नी और आप ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। वहां उन्होंने कहा, भाष्यकार ने कहा कि न्याप ग्रहणम व्यर्थम, ये न्याप ग्रहण व्यर्थ है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, प्रातिपदिक के ग्रहण में से लिंग विशिष्ट जो भी होंगे उनका भी ग्रहण होगा। तो वो जो भी होंगे वो कौन होंगे? वो क्या धातु रूप हैं या प्रातिपदिक रूप हैं, अर्थवत शब्द स्वरूप हैं? तो प्रातिपदिक लिंग विशिष्ट, प्रातिपदिक प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट भी ग्रहणम, विशिष्ट का ज्ञान जो है विशेषण के बिना नहीं होता है। तो हमें प्रातिपदिक को समझना होगा। प्रातिपदिक संज्ञा करते समय हमने कभी ये नहीं कहा कि जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक यदि पंचकम, क्योंकि हम वहां प्रातिपदिकार्थ नहीं बतला रहे थे, वहां केवल प्रातिपदिक बतला रहे थे। प्रातिपदिक में सबसे पहले जाति और व्यक्ति, फिर लिंग और फिर संख्या और उसके बाद कारक, ये पांच पांच पक्ष चलते हैं। पंचकम प्रातिपदिकार्थ, चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ, त्रिकम प्रातिपदिकार्थ और द्विकम प्रातिपदिकार्थ। लास्ट में नागेश भट्ट ने लघु शब्द शेखर में द्विकम प्रातिपदिकार्थ को ही माना, जाति और व्यक्ति, लिंग को प्रातिपदिकार्थ नहीं माना। वह लिंगाधिक्य का उदाहरण अलग से देते हैं। तो खैर बहुत विस्तार हो जाएगा, अभी हम यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहते, केवल मूल ग्रंथ को जो लिखा है ग्रंथकार ने उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ऊपर के ग्रंथों की, महाभाष्य और प्रौढ़ मनोरमा और शेखर के ग्रंथों की जो बात आवश्यक होती है वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आ गई, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। एक परिभाषा है, प्रातिपदिक का ग्रहण होता है तो लिंग विशिष्ट का भी, प्रातिपदिक शब्द से ही लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाएगा। तो जितने भी ज्ञंत और आवंत अर्थवत शब्द स्वरूप हैं वो सब प्रातिपदिक हैं। तो प्रातिपदिक होने के कारण लिंग विशिष्ट, लिंग अर्थ अधिक होते हुए भी वह प्रातिपदिक ही कहलाएंगे। प्रातिपदिक से हम लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से अब प्रातिपदिक शब्द से ही ग्रहण हो जाएगा, तो नी और आप ग्रहण तो व्यर्थ हो गया। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं पंक्ति, पंक्ति पढ़िए, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इत्येव सिद्धे, न्याप ग्रहणम व्यर्थम। तो कहा कि नहीं, भाष्यकार की बात को ला करके दे रहे हैं, न्याप ग्रहणम न्यावंता तदितोत्पत्ति यथा स्यात्, न्याभ्याम प्राग मा भूत। इस पंक्ति को हमें यहां लगाना है, समझना है। न्याप ग्रहण जो किया गया है वह इसलिए किया गया है कि तद्धित की उत्पत्ति न्यंत और आवंत से हो। न्यावंता, ऐसा ग्रंथकार ने लिखा है, न्याप ग्रहणम
ज्ञावंता तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यात्, ज्ञाभ्याम प्रांग मा भूत, तद्धित की उत्पत्ति नी और आपसे पहले न हो। क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ, समझ में नहीं आया। अब इसको हम फिर समझाते हैं। एक प्रयोग है लोहितिका और लोहिनिका, एक प्रयोग है आर्यिका और आर्यका। तो लोहितिका और लोहिनिका में वर्णानाम तणतनि तांतानाम और वर्णा दनुदात्तात्तोपधात्तो नः, वर्णवाची जो शब्द होते हैं तो उनसे जो तोपद यदि हैं, उपधा में यदि तकार है तो उनको न तकार को नकार संयोग शिष्ट, यह जो सूत्र है वह नी प्रत्यय और तकार को नकारादेश दोनों काम करता है एक साथ। लोहित में जो त है उसको नकारादेश भी करेगा और नी प्रत्यय भी करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि ये तो नी प्रत्यय हुआ, और एक सूत्र है तद्धित का लोहितान मणौ, उससे यहां कन प्रत्यय तद्धित भी प्राप्त है लोहित शब्द से। तो यदि तद्धित की उत्पत्ति न्यंत से नहीं की, सीधे लोहित शब्द से तद्धित का क प्रत्यय लाके रख दिया, लोहितक बन जाएगा। तो प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्यशुभः सूत्र के द्वारा इत होकर के और टाप प्रत्यय होकर के स्तृत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करके लोहिती का एक ही प्रयोग बनेगा, और प्रयोग लोहिनी का भी बनता है। तो तद्धित जो कन प्रत्यय है वह न्यंत के बाद हो, समझ गए ना। माने पहले न्यंत की उत्पत्ति, माने नीप नीस नीन की उत्पत्ति पहले होगी। तो यहां पर न्याप ग्रहणम व्यर्थम प्रातिनिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इत्येव सिद्धे न्याप ग्रहणम न्यावंता तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यात्, तद्धित की उत्पत्ति न्यंत और आवंत से हो, इसलिए यहां पर न्याप ग्रहण किया है। न्याभ्याम प्राग मा भूत, स्पष्ट लिखते हैं ग्रंथकार पंक्ति में कि तद्धित की उत्पत्ति न्यंत और आवंत से पहले न हो जाए, ताकि लोहितिका लोहिनिका दो प्रयोग बन जाए। और आर्यका आर्यिका में क्या होता है, यहां पर उदीचा मातस्थाने यक पूर्वाया, आतस्थानिक आकार जहां मिलेगा उससे उसके उस आकार को इकार होता है विकल्प से, वही प्रत्यस्थात का पूर्व। तो आतस्थानिक आकार मिलेगा तभी होगा। वहां आर्य शब्द से पहले टाप प्रत्यय करके आर्या बनाते हैं और उसके बाद क प्रत्यय करते हैं और केड़ा से ह्रस्व कर देते हैं, आर्यक बन जाता है। तो य का जो अ है वो आतस्थानिक आकार मिल जाता है। तो उदीचा मातस्थाने यक पूर्वाया सूत्र के द्वारा इत होकर के आर्य का और एक बार आर्य का, इस तरह से दो रूप बनते हैं। इसका मतलब कन प्रत्यय बाद में आता है, पहले आवंत आप प्रत्यय आ जाता है, टाप प्रत्यय कर लिया जाता है, उसके बाद कन प्रत्यय लिया जाता है। तो यहाँ ग्रंथकार स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञाप ग्रहणम ज्ञावंता तदितोत्पत्तिर्यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्राग मा भूत, ये यहाँ मूल ग्रंथकार की पंक्ति है और उनका अभिप्राय है। जब इस पर जब विचार विमर्श करते हैं
एक सूत्र है कुत्सिते सूत्र। कुत्सिते सूत्र का जब भाष्य उठा करके देखेंगे आप, तो उसके भाष्य में स्पष्ट लिखा है सुबंता तदितोत्पत्ति ही। आप कभी शेखर उठा करके देखिए, मनोरमा उठा करके देखिए, या मनोरमा की व्याख्या है, बहुत ही प्रामाणिक व्याख्या आती है शब्द रत्न, उस व्याख्या को उठा करके देखेंगे तो वहां पर उन व्याख्याओं में कुत्सिते सूत्र का भाष्य, कुत्सिते सूत्र पर जो महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा है उस सिद्धांत को ले आते हैं। और वहां क्या कहा है वो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। वो कहते हैं कि सुबंता तदितोत्पत्ति ही, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है का मतलब साफ है कि लिंग बोधक प्रत्यय पहले अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सुप प्रत्यय की उत्पत्ति प्रातिपदिक से होती है, और प्रातिपदिक में जाति, व्यक्ति और लिंग तीनों ही उपस्थित होते हैं, तो लिंग अपने आप आ गया। आप जैसे देखिए तस्यापत्यम सूत्र को उठा करके देख लीजिए, षष्ठ्यंता कृत्संदेह समर्थादपत्ति अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया स्युः। वहां यही ग्रंथकार वहां इस तरह से उसका अर्थ करते हैं। तो षष्ठ्यंतात कृत्संदेह, वहां प्रकृति बताते हैं, तद्धित प्रत्ययों की प्रकृति बताते हैं कि जो षष्ठ्यंत हो, तो षष्ठ्यंत का मतलब सुबंत हो गया। आप कोई भी देख लीजिए, तद्धित की सारी तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से होती है। तस्यापत्यम, तत्र भवः, और भी बहुत सारे सूत्र हैं, सास्य देवता, बहुत सारे सूत्र आते हैं, तो बहुत सारे अर्थ आते हैं। उन अर्थों में उन प्रत्ययों का, तद्धित प्रत्ययों का जो भी विधान होता है वह सुबंत से ही होता है। तो सुबंत से जब तद्धितोत्पत्ति होगी, यह बात कुत्सिते सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने यह बात कही है। तो सुबंत से तद्धितोत्पत्ति का मतलब है कि प्रातिपदिक से सुब की सुबंत, प्रातिपदिक से ही सुब का सुबंत कब बनेगा? सुब की उत्पत्ति होगी तभी तो सुबंत बनेगा। तो सुब की उत्पत्ति प्रातिपदिक से होगी, इसका मतलब प्रातिपदिक में लिंग, जाति, व्यक्ति तीनों के तीनों उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से यहां कुत्सिते सूत्र का भाष्य उठा करके देखते हैं तो उस भाष्यकार के अभिप्राय को हम समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तुतः न्याय ग्रहणम व्यर्थम। ये जो दीक्षित जी ने जो लिखी है बात कि सुवंत न्यावंता तद्धितोत्पत्तिर्था स्यात् न्याभ्याम प्रागमाभूत, इनकी भी पंक्ति भी वहां पर फीकी, शून्य होती हुई नजर आती है। महाभाष्यकार का जो पक्ष है, जो प्रौढ़ मनोरमा और उनकी शब्दरत्न व्याख्याओं में और शेखर इत्यादि ग्रंथों में जो देखने को मिलता है, उससे हम ये मानते हैं कि यह न्याय ग्रहण व्यर्थ ही है। खैर, बहुत सारे अभी यहाँ बहुत सारी बातें कहने को मेरा मन कर रहा है, पर हम प्रसंगांतर में चले जाएंगे। प्रसंगांतर में चले जाएंगे तो जो मूल विषय हमें बताना है, व्याख्या करनी है, जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह छूट जाएगा। पर चलते हुए मैं आपसे चर्चा करता चला जा रहा हूं कि वहां लिंगाधिक्य प्रथमा का जो उदाहरण दिया है ना, तटः तटी तटम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में। हाँ गुरुदेव, इसी से काम हो जाता है, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। ततः तति प्रथम, इतना ही तो खाली लिंग का तो ग्रहण करना है। हाँ, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से आप ग्रहण तो ततः तति सब आ जाता है, उसमें फिर अलग से लिंगाधिक्य का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पर जो है अलग से उदाहरण जो दिया गया ग्रंथकार के द्वारा
कि ये लिंगाधिक्य का उदाहरण है। तो वह उदाहरण थोड़ा सा मैंने ऐसी चर्चा कर दी है आपको। कभी आप कारक प्रकरण में जब पहुंचेंगे पढ़ते पढ़ते तब वहां विस्तृत चर्चा करेंगे। वहां लिंगाधिक्य का उदाहरण बताते हैं वो, और कृष्ण श्री ज्ञानम को प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण बताते हैं। वहां नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ की वो अपनी परिभाषा करते हैं कि तो वो उनका एक अलग प्रातिपदिकार्थ अलग हो जाता है, लिंगाधिक्य को वो अलग करते हैं। और शेखरकार आकर के उसको भी, लिंगाधिक्य को भी, कृष्ण श्री ज्ञानम को भी प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं मानते। वो तो उच्च ही और नीचे ही ये अव्ययों को ही, जिनमें लिंग दिखाई नहीं पड़ता, उनको ही प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण मानते हैं। तो ये बहुत सारे मत मतांतर हैं, हम ज्यादा चर्चा न करके अब हम आगे बढ़ते हैं इन पर। फिर हम जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा फिर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे सूत्र आ रहा है, सौ जस मौट छष्टाभ्याम भिस्मेभ्याम जस नसो साम्यो शुप। ये पूरा प्रथमिक वचनांत एक पद है। पूरा एक पद है और इसमें सब में समास करते जाएंगे तो सु औ जश अम औट शस टा भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङस भ्याम भ्यस ङस ओस आम नी ओस सुप। इस तरह से 21 प्रत्ययों का समाहार करके और एक वचन करके इस तरह से हलंत एक शब्द बना लेंगे प्रथमिक वचनांत में। सौ जस मौट छष्टाभ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङसी भ्याम भ्यस ङसो साम न्यो सुप। इस तरह से हम एक प्रथमिक वचनांत एक शब्द बना लेते हैं। कोई लोग यहाँ पर इतरेतर योग की बात करते हैं, तो इतरेतर योग होगा तो बहुवचन होना चाहिए। तो कहा सौतृत्वाद एक वचन कर लेंगे, आर्षत्वाद एक वचन कर लेंगे। ये बहुत अच्छे अच्छे उत्तर तैयार हैं हमारे पास। जहां ऐसी स्थिति आती है तो हम ऐसा उत्तर तैयार रखते हैं, सौतृत्वाद एक वचन। खैर, अब आपने देखा कि ज्ञाप प्रातिपदिकात सौ जस मौट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भिस ङसिभ्याम भिस ङसो साम न्यो शुपः प्रत्ययाः परे स्युः, ऐसा अर्थ निकलता चला जाएगा अपने आप। यहाँ सुबंत प्रक्रिया को हम समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए, इसी पर ही ग्रंथकार ने वृत्ति लिखी है। इस सूत्र का वह अर्थ नहीं है, पर ज्ञाप प्रातिपदिकात और इस सूत्र दोनों को मिला करके एक अर्थ लिखते हैं कि ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्यया स्युः। यहाँ ग्रंथकार गुरुजी, इधर तो एक सूप बोलने से तो काम हासिल हो जाता था। सूप प्रत्यया सु, इतना स्वादी ना बोल, सूप क्यों प्रत्याहार लेने से ही तो हो जाता था। ऐसा है ना कि बताना तो पड़ेगा ही। बताने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं, ये बताना कि हाँ सुप प्रत्याहार है, सुप प्रत्याहार में किस प्रत्यय आते हैं, ये सब चीजें हम सुपह सूत्र आगे आने वाला है तो वहां पर ये चर्चा कर देंगे। सुपह से हम स्वादि 21 प्रत्ययों को ग्रहण कर लेंगे, पर वो स्वादि 21 हैं क्या, उनका स्पष्ट रूप से अलग अलग निरूपण, उनका बोध कराना कि ये 7 विभक्तियां हैं, एक विभक्ति में 3 त्रक होते हैं, 3 त्रकों में एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, ये सारा निरूपण आगे आने ही वाला है। हाँ, इसको तो गुरुदेव सुपह जो सूत्र है उसमें इसको व्याख्या कर देते हैं, अलग से इतना बड़ा लंबा सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर बोध तो कराना है ना
प्रत्येक का बोध तो कराना ही है, तो प्रत्येक का बोध कराने के लिए पहले परिचय तो देना पड़ेगा कि ये इतने हैं, इतने इतने चीज हैं, ये सब सुप प्रत्याहार में आते हैं, ये सब बातें बताना पड़ेगा। तो इसलिए परिचय कराने के लिए इन सब का उल्लेख एक एक करके करना बहुत जरूरी है। तो वो चर्चा हम कर रहे हैं। पहले इसके नीचे जो वृत्ति लिखी है उस वृत्ति को पढ़िए कि ण्यन्ताद् आवन्ताद् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। यहां पर फिर देखिए, ग्रंथकार यहाँ प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययः स्युः ऐसा अर्थ कर सकते थे, याप ग्रहण व्यर्थ हो चुका है, पर फिर भी ग्रंथकार यहाँ ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः, यह इस तरह से वो ण्यन्ताद् आवन्तात् अर्थ को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विद्यार्थी का स्तर वहां तक नहीं रखा है कि वो महाभाष्य का वेत्ता है, महाभाष्य जानता है। उन्होंने बता दिया कि न्याप ग्रहण व्यर्थ नहीं है, न्यावंतात् तदितोत्पत्तिर्था स्यात्, न्याभ्याम प्राग माभूत, इस तरह से वो कह चुके हैं। अतः वो ण्यंत और आवंत को व्यर्थ नहीं मानते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ण्यंतात् आवंतात् प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिक से, ण्यंत से, आवंत से सुत्पत्ति पर में सुप प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। स्वादयः परेषु, स्वादि 21 प्रत्यय पर में हो, ऐसा इसका अर्थ वो करते हैं। और अब यहाँ आगे कहते हैं, पंक्ति लिखी है, सुंगस्य रुकारे कारो जसटमपास चेतः। तो सु का जो सु और ngसी दो प्रत्यय हैं, प्रथमा का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, उसमें जो सु में उ है और ngसी में ई है, उनकी संज्ञा होती है, वो संज्ञा योग्य अनुबंधत्व है। सुंगस्यो उकारे कारो, ठीक है, वहां संज्ञा उकार की और इकार की संज्ञा उपदेशी अनुनासिक सूत्र से हो रही है। और आगे लिखते हैं ज स ट ङ पास च इतः। ज कहाँ मिलता है? तो प्रथमा का बहुवचन जश है। स कहाँ मिलता है? तो द्वितीया का बहुवचन सस है। और टा का ट है ही है। और ङ कहाँ मिलेगा? ङे, ngस, ngसी और ङी, ङे, वहां जो चार प्रत्यय हैं, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन, इस तरह से ङे, ngस, ngसी और ङी, ये इनका जो ङकार है वह भी संज्ञक है। और प मिलेगा सप्तमी का बहुवचन। तो इस तरह से इन 21 प्रत्ययों में जो उपदेशज अनुनासिक सूत्र से जिनकी इत संज्ञा होनी है उनका उल्लेख कर दिया कि उ और ई की संज्ञा होती है। और हल वर्णों की संज्ञा जहां जहां होती है उनका उल्लेख भी कर दिया कि जस का जो जकार है, सस का जो शकार है, टा का जो टकार है, ये सब अभी इत संज्ञा करने वाले सूत्र आए नहीं है। चुटु सूत्र अब आगे आएगा, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी का क्रम है। पर इतना समझ लीजिए, विद्यार्थी को बता दिया कि ये इत संज्ञा योग्यत्व है, इनमें अनुबंधत्व है, ये इत संज्ञक वर्ण है। इन 21 प्रत्ययों में ये जो वर्ण आ रहे हैं वो इत संज्ञक हैं। ऐसा बता करके तब सूत्र लाते हैं विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र आ रहा है। और हमारा समय पूर्ण हो चुका है, अतः अब हम जल्दबाजी न करके यहीं पर ही पाठ को विराम करते हैं और विभक्तिश्च सूत्र से हम कल पढ़ाएंगे। अब आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रश्न काल है, आपकी जिज्ञासाएं हैं वह
भी तो हमें समाधान करना होता है, इसलिए विभक्तिश्च सूत्र को हम कल पढ़ाएंगे। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं। कल एक हमारे अच्छे, आप में से एक अच्छे श्रोता हैं, अनंत करके हैं कोई, तो कल मैं पूछ रहा था, वो पूछ रहे थे कि अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र में गुरुजी एक प्रश्न हो रहा है। मैंने कहा क्या प्रश्न हो रहा है? कि ये जो अधातु है ना, न धातु अधातु, इसका आपने अर्थ किया धातु भिन्न धातु सदृश और सादृश्यम च अर्थवत्वेन, तो इस सूत्र में फिर अलग से अर्थवत ग्रहण करने की क्या जरूरत है? सादृश्य अधातु में जो सादृश्यार्थक न है, उसी न से ही अर्थवत्व अर्थ आ जाएगा। फिर इस सूत्र में अर्थवत ग्रहण करने की क्या जरूरत है? एक ऐसा कोई प्रश्न उनका हुआ था, तो मैं उनको ये कह रहा था कि आपकी आवाज कट रही है, आपकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके प्रश्न किया। तो अब वो यहाँ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर उनका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अधातु पर ये प्रश्न किया कि धातु भिन्न धातु सदृश सादृश्यम च अर्थवत्वेन, तो नए का जो सादृश्य अर्थ है उसी से ही अर्थवत्व अर्थ आ जाएगा। अब इस सूत्र में भगवान पाणिनि ने अर्थवत क्यों ग्रहण किया? उनके इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्थवत सूत्र की अनुवृत्ति होती है कृतद्धित समासाश्च सूत्र में। यदि इस सूत्र में अर्थवत पद का ग्रहण नहीं करते तो उत्तर सूत्र में अर्थवत की अनुवृत्ति नहीं जाती। वहां फिर जाकर के फिर आपको अर्थवत ग्रहण करना पड़ता। अतः यहीं पर ही स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए भगवान सूत्रकार ने, पाणिनि ने यहीं पर ही अर्थवत ग्रहण कर दिया। अर्थवत में हमने कल नहीं बताया था कि अर्थवत शब्द कैसे बनता है। अर्थ अस्ति अस्य असौ अर्थवत, यहाँ पर मतु प्रत्यय होता है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। खैर अब आप तद्धित पढ़ोगे तो अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। गुरुदेव ये कह रहे थे कि इसमें अर्थवत का तद्धित समासाश्चर्य में अनुवृत्ति करने का क्या मतलब है? वहां तो कृत तद्धित और समास की जो है प्रातिपदिक संज्ञा चक्रात प्रातिपदिक की अगर अनुवृत्ति कर लें तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है। साधारणतया तो अर्थ यही है, अर्थवान की तद्धित का अर्थवान तद्धित का, ऐसा तो अर्थ नहीं ना है। नहीं सुन पाए हम, आपकी आवाज नहीं सुन पाए। हाँ ये कर रहे थे गुरुजी मेरा भी एक जिज्ञासा है। हेलो गुरुजी मेरा एक जिज्ञासा है। एक मिनट। हेलो जी। हाँ विमलेश जी पूछिए। हाँ ये कह रहे थे गुरुदेव कि अर्थवत का कृतद्धित समासाश्चर्य में अनुवृत्ति करने की क्या जरूरत है? ऐसा तो अर्थ होता नहीं है कि अर्थवान तद्धित का, कृत का, अर्थवान तद्धित का या अर्थवान समास का, ऐसा तो अर्थ होता नहीं है। तो अर्थवत का अनुवृत्ति करने की क्या जरूरत है? ठीक है ठीक है, सुनिए, वहां कृत का ग्रहण किया है ना, कृत कृत और तद्धित। आपको मालूम है कृत जो है, कृत का वहां तदंत विधि होती है, कृत में कृदंत बनाया जाता है। तो कृत को विशेषण बनाते हैं। किसका विशेषण बनाएंगे? तो अर्थवत वहां विशेष्य बनता है और विशेषण में तदंत विधि होती है। कृत का अर्थ कृदंत करते हैं, वहां तदंत विधि कैसी होगी? यदि अर्थवत की अनुवृत्ति ही नहीं ले जाओगे तो विशेष विशेषण भाव कैसे बनेगा? अर्थवत कृत, अर्थवत तद्धित, अर्थवत समास। तो वहां कृत को हम विशेषण बना देते हैं, तो विशेष्य किसका विशेषण बनाएंगे आप? तो अर्थवत शब्द स्वरूप का। अर्थवत शब्द को नहीं ले जाएंगे तो वहां विशेषण ही नहीं बनेगा। विशेषण नहीं बनेगा तो विधि नहीं होगी, विधि नहीं होगी तो कृदंत तदितांत ये अर्थ कैसे निकलेगा?
इसलिए वहां अर्थवत की अनुवृत्ति ले जानी पड़ती है। गुरुजी मेरा एक बात बोलना है, वो निवेदन करूं। हाँ मेरा है मान लीजिए वो जो प्रत्यय उसका बाद जो परस च है ना, वो चौकार चौकार से ही पता चलता है ये प्रत्यय आदि में भी होगा बीच में भी होगा। बहुत अच्छा क्या बात है। च ग्रहण करने की क्या जरूरत है, बहुत बहुत अच्छी बात है। च दिया है इसीलिए ये प्रत्यय आदि में भी होगा बीच में भी होगा, इसीलिए वो बोला जो प्रत्यय परश्च, अतः वो आदि में भी होगा बीच में भी होगा। हाँ हाँ हाँ। आप बहुत अच्छी बात करते हैं कई बार, तो आपकी बातें सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है। आप इसको अन्यथा न लीजिए, मैं आपके सम्मान में ही ये बात रखता हूं अपनी। तो यहाँ च का मतलब च अपि अर्थक है, अयम अपि तथा। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं ग्रंथकार, तो इसकी वृत्ति लिखते हैं अयम अपि तथा परह इति सूत्रम। अयम अयम ये जो पुल्लिंगत्व ने निर्देश किया है वो अधिकार सूत्र होने के कारण यहाँ अयम इस तरह से देखो, एक एक शब्द बड़ा सार्थक है। परह के बाद लिखा उन्होंने अयमपि तथा, तो अयम का मतलब अधिकार, अयम अधिकार अपि अपि तथा, माने च का मतलब वहां कहां तक जाएगा यह अधिकार। तो पूर्व सूत्र जो है प्रत्यय सूत्र है, पूर्व सूत्र है प्रत्यय, और उसके बारे में वो कह चुके हैं कि आपंचम परिसमाप्ते अयम अधिकारः। तो आगे फिर लिखते अयमपि तथा, माने परह, यह जो सूत्र है यह भी का मतलब च का अर्थ यहाँ अपि कर दिया ग्रंथकार ने, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है तो होने दीजिए ना, वो तो बोला वो उतना तक होगा, लेकिन मैं तो इसका तो आपत्ति नहीं किया जो होगा नहीं। मैंने बोला जो चौ का मतलब ये है परमेय होगा, ये जो प्रत्यय जो है ये परमेय होगा, इसका मतलब है वो आगे भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है। मैं तो ऐसा नहीं बोला जो अधिकार जो छूट जाता है, मैं तो अधिकार तो मान लेता हूँ। मैंने बोला मैं चौकार का और अर्थ का और विस्तृत किया। बहुत अच्छा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आप अच्छी व्याख्या करते हैं, समझते हैं और हम लोग समझते हैं। हाँ विमलेश, हाँ होगी गुरुदेव। यहाँ ये है, यहाँ दिव्या आर्या कोई हमारी छात्रा हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि यहाँ अर्थवत की अनुवृत्ति नहीं आती है। कृतधिश्च समासाश्च सूत्र में अर्थवत की अनुवृत्ति नहीं आती है। तो आप